हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका आपके प्यारे चैनल अरुण एजुकेशन जोन में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, आज हम कक्षा 10 हिंदी या फिर कक्षा 12 हिंदी हो, उसमें दिए जाने वाले कवि या फिर कवित्री, कवित्री तो नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ लेखक हैं यानी कवि हैं, गद्य और पद्य के। ठीक, उनमें से लिए गए कुछ चुनिंदा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि और लेखक हैं, उनके जीवन परिचय को शॉर्टकट ट्रिक से याद करने का जुगाड़ आपके लिए लाए हैं। अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा, नहीं तो कमेंट में अपना ओपिनियन देना ना भूलिएगा। ठीक, ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। ठीक, पहले जो लेखक हैं वो कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक, क्योंकि होता क्या है, इन सब के जन्म और मृत्यु, लोगों का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, इनके डेट में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कब इनका डेट है, कब इनका मतलब जन्म हुआ है, एक दूसरे का उल्टा कर देते हैं। उसी को हम थोड़ा सरल बनाने के लिए यहाँ अरेंजमेंट कुछ किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा। कैसे है कि ये जो पहले सूरदास जी हैं, इनका जन्म कब हुआ है? 1478 में हुआ है। कितने में? 1478 में। ठीक कुछ समय बाद किसका जन्म होता है? किस कवि का? तुलसीदास जी का जन्म होता है। किसका? तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी के ठीक एक वर्ष बाद कौन जन्म लेते हैं? रसखान जी। कौन? रसखान, रसों के खान कौन? रस खान जी। ठीक, फिर 70 वर्ष बाद अर्थात रसखान जी के 70 वर्ष बाद कौन जन्म लेते हैं? बिहारी लाल जी। अब आप कहेंगे ये कहाँ से देख रहे हैं इसमें, तो यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है 1478 में अगर 54 जोड़ेंगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको? 1532। 1532 क्या है? तुलसीदास का जन्म है। ठीक, फिर रसखान जी का जन्म कब होगा? 1533 में। अर्थात तुलसीदास वाले में अगर एक जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 1533 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? फिर देखिए 70 वर्ष अगर जोड़ देंगे तो कौन मिल जाएगा? बिहारी लाल जी मिल जाएंगे। ठीक, सेम एज इट इज अगर हम बिहारी लाल वाले के जन्म में कितना वर्ष जोड़ दें? 281 वर्ष, काफ़ी लंबा है। 281 वर्ष बाद कौन जन्म लेते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। फिर उनमें कितना जोड़ा जाए? कितना जोड़ा जाए बताइए? 0। कितना? 0 वर्ष के बाद कौन जन्म लेते हैं? अर्थात सेम वर्ष में कौन कौन जन्म लिए हैं? आचार्य राम प्रसाद शुक्ल जी और राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, राजेंद्र प्रसाद वाले के ठीक 6 वर्ष बाद कौन जन्मे हैं? जयशंकर प्रसाद जी। कितने? जयशंकर प्रसाद जी। फिर उसके बाद अगर उसी में 4 वर्ष और जोड़ दिया जाए तो पदम पुन्ना लाल जी का जन्म हुआ था। ठीक, अब हुआ था कि नहीं हुआ था, जो इतिहास में दिया गया है, जो आपकी बुक में दिया है, वहीं से हम भी कॉपी किए हैं दोस्तों। ठीक, अगर गलत हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। ठीक, लेकिन हमने देख करके काफ़ी 2-3 विद्या क्वेश्चन देखा है, वहाँ से बनाया है। ठीक, आप भी मैच करा लीजिएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, आइए बताते हैं। क्या है? सूरदास, सूरदास का सू ले लेंगे और तुलसीदास का ता ले लेंगे, रसखान जी का र लेंगे, तो क्या बन जाएगा? सुतुर बिहारी लाल। क्या बनाएंगे? सुतुर बिहारी लाल। फिर इनके इन चारों का नाम कैसे बनाएंगे? आराध्य पदम पुन्ना लाल। चलिए एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, क्या बनाएंगे? सुतुर सुतुर बिहारी, सुतुर बिहारी लाल। फिर क्या बनाएंगे? आराज्य, आराज्य आराज्य पदम पुन्ना लाल। ठीक, सु से क्या हो जाएगा? सूरदास। तू से क्या हो जाएगा? तुलसीदास। र से रसखान, बीस बिहारी लाल हो गए। फिर आ से क्या हो जाएगा? आचार्य जी। रा से क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद जी। जा से क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी। पदम पुन्ना लाल जी है ये हैं। ठीक, अच्छा, तो इनके जन्म को याद तो आप कैसे करेंगे? इसी टेबल के माध्यम से। कैसे? सिर्फ आपको एक कवि का जन्म याद करना होगा। किसका? सूरदास का। सूरदास का जन्म कितने में? 1478 में। 1478 में कितना जोड़ा गया है? 54 वर्ष जोड़ा गया है, तो तुलसीदास जी को मिल जाएगा। फिर उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 1533। तो आपको इसमें सिर्फ याद क्या करना है? 1478। 1478 के बाद सिर्फ एक नंबर याद कर लेना है। कौन सा? 54 1 70। 54 1 70 281 0 64। एक ऑर्डर बना लेना है। क्या? 54 1 70 281 0 64। इसी क्रम में जोड़ते चले आना है। अर्थात 1478 में अगर 54 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, एक जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, 70 जोड़ेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, और 281 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। 281
281 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1884 मिल जाएगा। उसमें 0 जोड़ेंगे तो फिर 1884 मिलेगा। ठीक, 6 जोड़ेंगे तो 1890 मिल जाएगा। 1890 में 4 जोड़ेंगे तो 1894 मिल जाएगा। ठीक, तो आपका कोड क्या है, 54170281 कोड क्या है, 5417 54,1,70 281,064। यही आपको इतना याद कर लेना है। और एक सूरदास का जन्म कितना है, 1478। इसी में जोड़ते जाएंगे क्रम वाइज तो आपको इन सब का जन्मदिन मिलता चला जाएगा। अच्छा, ये लोग कितने वर्ष जीवित थे, यहाँ देखिए हमने दे दिया है। तो जितने में पैदा हुए अगर उतने में जोड़ देंगे तो इनकी मृत्यु डेट मिल जाएगी आपको। ठीक, इनका निधन कब हुआ था उनका डेट मिल जाएगा। जैसे सूरदास कितने वर्ष जीवित हुए थे, कितने वर्ष में, 105 वर्ष। तुलसीदास जी 91, रसखान जी 85, बिहारी लाल जी 60। तो ऐसे ऐसे देखिए हमने सबके सामने लिख दिया है। तो इसको कैसे याद करेंगे, एज इट इज़ मोबाइल नंबर। जैसे कितना, 105, यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं 105, 91, 85, 60, 79, 47, 47, 77। 2-3 बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा कितना, 105, 91, 85, 60, 79, 47, 47, 77। इन लोगों का क्या है, जीवन काल है, इतने इतने वर्ष ये लोग जीवित थे। ठीक, तो जिसमें कन्फ्यूजन था उसको हम दूर करने का प्रयत्न किए हैं। बाकी अगर एक पॉइंट और आप लिखना चाहेंगे, कॉमन हमने पाया था, ये जो चारों कवि हैं इन सभी ने ब्रज भाषा में लिखा है। किसमें, ब्रज भाषा में अपना लेख ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है। क्योंकि सूरदास भी ब्रज की गोपियों के बारे में बताए हैं, तुलसीदास भी मैक्स टू मैक्स ब्रज की गोपियों के बारे में वर्णन किए हुए हैं, रसखान जी भी ब्रज भाषा में ही कृष्ण भगवान का वर्णन करते हैं, बिहारी लाल भी ब्रज भाषा में ही कृष्ण भगवान का वर्णन किए हुए हैं। ठीक, बाकी जो नीचे के ये कवि हैं कौन, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी, पदम पुन्ना लाल जी, ये सब ज़्यादातर खड़ी बोली और सरल भाषा का प्रयोग करे हुए हैं। चाहे उनका नाटक हो, चाहे उनका खंडकाव्य हो, आदि सब में खड़ी बोली और सरल भाषा का प्रयोग किए हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो यही 3 पॉइंट लिख के आएगा। 4 पॉइंट कौन कौन, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कितने वर्ष जीवित थे वो, किस भाषा में नाटक को लिखे थे। 4 पॉइंट अगर लिखेंगे तो 3 से नंबर आपके कहीं गए नहीं हैं। और आप इसको कैसे याद करेंगे हमने आपको बता दिया, एक बार फिर समराइज कर देते हैं। आप सिर्फ किसका याद करेंगे, सूरदास जी का। सूरदास का कितना है, 1478 है। फिर आप उसी में ये कोड ऐड करेंगे, कौन सा, 54,1,70 54,1,70 281,064। इसी को जोड़ते जाएंगे तो इसी क्रम में सुतूर बिहारी लाल। ट्रिक क्या है, सुतूर बिहारी लाल आराध्य पदम पुन्ना लाल। ठीक, ये पूरा जब टेबल आप बना लेंगे एक बार तो आप किसी भी जिसका भी पूछा होगा आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक, और ये इसका भी ट्रिक हमने दे दिया है आगे, मतलब कितने वर्ष जीवित हैं उसको आज मोबाइल नंबर की तरह हमने याद किया। कैसे, 105, 51, 85, 60, 79, 47, 47, 77। 3 बार दिन में देखेंगे तो आपको ये पूरा टेबल याद हो जाएगा। ठीक, इससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ऑर्डर में आप याद कर लेंगे तो आपको जीवन परिचय 8 लोगों का याद हो जाएगा। वो 8 में से मैं गारंटी लेता हूँ किसी न किसी एक का ज़रूर आपके पेपर में ज़रूर बचेगा। ठीक, थैंक यू सो मच। रिकॉर्ड हो तो